सो वेलकम एंड नमस्ते सभी भाई बहनों को आज की सीक्रेट स्पेस में, जहां पे हम फिर से उसी मूल तत्व की बात कर रहे हैं जिससे हम सब अभी के अभी राइट नाउ प्रकाशित हैं। उस तत्व की ही कृपा है कि हम उस तत्व की ही चर्चा करने वाले हैं। और देवी देवताओं के आशीर्वाद से, गुरुओं की कृपा से, उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलते हुए अपने नाम रूप के देश से कुछ समय के लिए उसको शांत कर दें और अपने स्वरूप के देश में स्थापित हो जाएं। यही इस सीक्रेट स्पेस की छोटी सी कोशिश है। सबसे पहले हमें अपने अंदर अभी के अभी जो शांति छुपी हुई है उसको फील करना है। लीव ऑल द एक्टिविटीज। थोड़े समय के लिए अपने शरीर को शांत करें। नॉर्मल ब्रीदिंग, कुछ भी बदलना नहीं है, क्योंकि जब बदलने जाते हैं तो लगता है कि एफर्ट करना है। एफर्टलेसली, राइट नाउ। मेरे स्त्री होने से पहले की शांति, पुरुष होने से पहले की जो शांति है, मेरे नाम रूप से पहले की जो शांति है, मेरे विचार आने से पहले एक शांति थी वहां पे। मैं जब सुबह इस संसार में उठी उससे पहले एक शांति थी। दैट, गो एंड टच दैट राइट नाउ। टच इट, फील इट, लिव इन दैट। कुछ बनने में, करने में, होने में, सोचने में वो मजा नहीं है जो शांति में है। और उस शांति में कहीं ना कहीं आपको अंदर ये मालूम है कि आप अभी अभी राइट नाउ यू आर दैट। मुक्त ही मुक्ति की तलाश कर रहा है। प्यारे भाई बहनों, आप खुद ही मुक्त हो। स्वयं मुक्त मुक्ति की तलाश कैसे कर सकता है? जैसे कबीर जी कहते हैं, पानी में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। तुम स्वयं ही वो चेतन तत्व हो, ब्रह्मन हो, कॉन्शियसनेस हो। हर कण कण में आत्मा
का ही विचरण है। और फिर मछली की तरह प्यासे प्यासे क्यों घूम रहे हो? क्यों मान लिया कि आप केवल एक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, क्या इतने सीमित हो? पर उस चेतन तत्व का ही मजा है कि वो सीमित में भी मजा ले रहा है, पर वो असीमित भी है। राइट नाउ, कि वो द्वैत का भी मजा ले रहा है और अद्वैत में स्थापित है। अद्वैत में कहीं पे किसी क्षण भी कोई मूवमेंट नहीं है। परम, सदा, शाश्वत, स्थायी, ना बदलने वाला, निर्लेप तत्व, वो कहीं किसी के साथ लिप्त हुआ ही नहीं। उस निर्लेप ने किसी शरीर को, मन को, बुद्धि को सिर्फ प्रकाशित किया है, वो उसमें लिप्त नहीं हुआ कभी, अटैच नहीं हुआ कभी। खेल खेलता है बट खेल बनता नहीं है। यही गीता कहती है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, क्योंकि तुम कर्म करने वाले हो ही नहीं। कर्म तुमसे होगा तो तुम फल की इच्छा करोगे, बट अज्ञानतावश हम कहते हैं ये मैं का पुतला, ये मैं का पुतला कर रहा है, ये मैं का पुतला सुख दुख के जंजाल में। हम किसी मेज में, जैसे जंतर मंतर होता है ना, उसमें भूल गए, रास्ता ही भटक गए। स्वयं स्वयं से भटका हुआ है ये, कैसे, कैसा खेल है? स्वयं ही है, स्वयं ने ही एक आकार ले लिया, निर्गुण ही सगुण बन गया, और फिर सगुण बन के वो निर्गुण को ढूंढ रहा है। इसके लिए महर्षि महाराज, रंजीत महाराज, सिद्ध रमेश्वर महाराज, अन्य संत, कोटि कोटि जितने संत हुए, जीसस हुए, बुद्धा हुए, महावीरा हुए, गुरु नानक हुए, कबीर हुए, सबको एक के अलावा अनेक दिखाई देना बंद हो गया। उनको समझ आ गया कि ये अनेक जो है वो प्रकाशित हो रहा है उस एक से। पर हम इस अनेक को क्या बोल देते हैं? मैं, मेरा शरीर। और इतना ज्ञान होते हुए भी हम अज्ञानतावश हम बोल रहे हैं मेरा शरीर, पर उसको मैं मानते हैं। मेरी गाड़ी, उसको तो मैं नहीं बोलते। मेरा घर, पता है कि मेरी एक प्रॉपर्टी है वो, मेरी एक पोजेशन है। वैसे ही हम मेरा शरीर बोलते हैं, मेरा हाथ, मेरा चेहरा, पर उसको हम अपनी पोजेशन नहीं मानते, उसको तो मैं व्यक्ति का रूप दे देते हैं।
आप केवल व्यक्त हो इस शरीर में। अज्ञानतावश आप व्यक्ति मान लेते हो अपने आप को। अव्यक्त केवल व्यक्त हुआ, बस इतना सा खेल है। बट आगे अज्ञानतावश, मूढ़तावश हमने अपने व्यक्त होने को हमने व्यक्ति के साथ पकड़ लिया। और उस पकड़न में ही जकड़न है, और पूरा संसार का निर्माण, समय का निर्माण, मेरी मेमोरी का निर्माण, मैं, मेरी इच्छाओं का कटघरा। देखो तो आपने कैसे अपने आप को खुद ही कटघरे में डाल के रखा है और एक जेल में बंद करके रखा है। कृष्ण का जन्म हुआ कारागार में, और वहां से वो मुक्त होके बाहर आए। क्या इतना संकेत काफी नहीं है कि ये जन्म ही तुम्हारा कारागार है, और वहां से ही तुमको मुक्त होना होगा। इसी जन्म का ही सारांश है कि तुम अपने आप को मान लोगे, कि ज्ञान अपने आप को अज्ञान मान लेगा, और अपने आप को अज्ञानी का वेशभूषा डाल के कारागार में अपने आप को बंदी महसूस करेगा। पर हे पार्थ, वो क्या बताते हैं कि आपको ही आपके कारागार से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना है। कोई मार्ग है भी नहीं, बट प्रतीतिवश आपने अपने आप को कारागार में बांध लिया है। खेल किसका था? अननोन ने नोन में जन्म लिया। पर आप कहते हो ये मैं हूं पर्सन। पर्सन कोई है ही नहीं। पर्सन अगर होता तो रात को कहाँ गया था, ये अभी कहाँ थे 5-6 घंटे पहले? हर रात को ये खेल खेल रहे हो। ग्रॉस बॉडी भी सो जाती है, सटल बॉडी भी विलीन हो जाती है, मन भी विलीन हो जाता है। डीप स्लीप में बहुत ज्यादा आप अपनी रियल नेचर के साथ एस्टेब्लिश हो जाते हो। फिर सुबह उठ के, उठते ही सटल बॉडी वापस आई, कॉजल बॉडी वापस आई, ग्रॉस बॉडी वापस आई। जो आपके कारागार के 3 शरीर हैं वो वापस आ जाते हैं। पर आप क्या हो? आप हो महाकारण शरीर, जिसको किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। और शरीर भी कहने में, क्योंकि पूरी चेतना ने ही वहां से जन्म लिया, आपने अकेले नहीं लिया। पूरी चेतना ही वहां से मैं हूं से प्रकाशित हो रही है। और मैं हूं का पूरा ड्रामा एक स्क्रीन पे चल रहा है, जो शाश्वत है। और स्क्रीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने कल भी देखा। समुंदर को क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी लहर उठी और कौन सी लहर विलीन हो गई। So there's this one beautiful pointer which Raman Maharishi has shared with all of us, and I will share it with you. महर्षि या महाराज का ये, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा, मुझे अब याद नहीं है। बट हर साधु और हर संत यही कह रहा है कि इन योर डेली लाइफ डोंट लेट द इम्पोस्टर, इम्पोस्टर मतलब कौन है? द चीटर, धोखेबाज। Don't let the imposter, the mistaken identity, take you through distractions, detours, and activities
that leads to a temporary and therefore to that which is meaningless। हिंदी में उसी को कैसे व्यक्त किया है कि अपने दैनिक जीवन में आप एक धोखेबाज का नकाब डाल लेते हो। जैसे बहुत बार सर बताते हैं, पर्सनैलिटी हैज कम फ्रॉम अ वर्ड नोन एज persona। persona मीन्स मास्क। मैंने एक धोखेबाज का मास्क डाल लिया, मुस्कान होने का नकाब। और गलत पहचान को अपने ध्यान भटकाने वाली, भटकाव वाली ऐसी गतिविधियों में ना आने दें जो अस्थाई है, इसलिए अर्थहीन चीजों की ओर आपको ले जाएंगी ये। यही तो माया का काम है। रात को नकाब कहाँ था? भाइयों और बहनों, कहाँ था रात को ये मुस्कान होने का नकाब? कहाँ था? विचार कहाँ थे मेरे रात को? मन कहाँ था? अहंकार कहाँ था? बट सुबह उठे और फिर से जगत प्रकट हो गया। फिर एक माँ का, एक पत्नी का, एक स्त्री का, एक बेटी का, एक बहन का, ये सब नकाब डाल लेते हैं और फिर से इस झूठी पहचान में भटक जाते हैं पूरा दिन। जागृत अवस्था जो कि मास्टर्स कह रहे हैं कि ये भी एक ड्रीम वर्ल्ड है, ये भी स्वप्न आप देख रहे हो, जागते हुए भी एक धोखेबाज का स्वप्न है। पर वो धोखेबाज भी कितना प्यारा है ना, क्योंकि माया ही तो है। और माया भी प्रभु की माया है। तो अपनी असली पहचान को जानो, फिर आपके चेहरे पे वो मुस्कान आएगी। जब पहचान ही गलत है तो फिर नित प्रतिदिन कैसे फील होता है? कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी उलझन में हैं, कभी ये हो गया वो हो गया। वो तो सब होने वाला है क्योंकि प्रभु की माया है, उसमें खेल खेला जा रहा है। बट आपकी पहचान क्या है? क्या आप ये धोखेबाज हो? तो बहुत ही प्यारी सिंपल चीज को कई बार अज्ञानतावश हम कॉम्प्लिकेटेड महसूस करते हैं, बट वो बहुत सिंपल होती है। So with this divine guidance, we will end this recording here and we will take some session questions and experiences. So thank you so much.